लास्ट क्लास एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है और एल्डिहाइड कीटोन में हम प्रिपरेशन में थे। ज्यादातर प्रिपरेशंस हो गई थी, अभी भी कुछ प्रिपरेशंस इंपॉर्टेंट वाली बची हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिनका। इधर आइए, एक रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इटार्ड्स रिएक्शन। ये बोर्ड में डायरेक्ट आती है, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा या एक दो कन्वर्जन इसके ऊपर है, ज्यादा नहीं है, पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इटार्ड रिएक्शन आपसे डायरेक्ट पूछी जाएगी। और ये रिएक्शन होती नहीं है बच्चों से, पता नहीं क्यों दुनिया को टफ लगती है आसान। इटार्ड रिएक्शन बड़ी आसान। इटार्ड रिएक्शन में सबसे पहले आपके पास होता है बेंजीन पे CH3 टोलोइन। टोलोइन बनाना बड़ा आसान है, CH3 लगाना बड़ा आसान है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करके टोलोइन बनाया जा सकता है। मैं टोलोइन की रिएक्शन करवाऊंगा क्रोमाइल क्लोराइड से। हमारे पास एक कंपाउंड होता है क्रोमाइल क्लोराइड, D&F में आएगा इसके बारे में, इसकी चर्चा D&F में हम करेंगे। क्रोमाइल क्लोराइड, और कितने मोल लेता हूं क्रोमाइल क्लोराइड के? 2। और ये पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी के साथ क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये ना हो, इसलिए हमने एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है CCl4 या CS2। हाँ जी, टोलोइन के दोनों H मैंने खोल के लिख दी। देखो मैं करूंगा क्या, कैसे आपको याद कराऊंगा, ये रिएक्शन याद कैसे करनी है, बड़ी आसान है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसके दोनों HO को खोल रहा हूं। देख लो, ये दोनों HO को सर ने खोल दिया, देख लो, ध्यान से देख लो सारे बच्चे। CH3 में 2 HO को खोल दिया और इधर से क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर खोल दिया। दो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन, और 2 क्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये जो क्रोमियम है, ये जो क्लोरीन है, दोनों इधर भी, इनका कोई काम नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। जो भी करना है इटार्ड रिएक्शन में, जो भी लेना देना है, जो भी बॉन्ड बनाने तोड़ने हैं, वो आपने इन दोनों ऑक्सीजन के साथ करना है। 2 ऑक्सीजन यहां के, 2 ऑक्सीजन यहां के। अब देखो क्या करना है, ट्रिक देखो इसकी करने की याद। ये जो दोनों H आपने मार्क किए, इन दोनों HO को पहले नीचे वाले ऑक्सीजन को पकड़वा, इनको दे दो, इनको पकड़वा दो, ये पकड़वाई ऑक्सीजन, इसको एक H इसको दे दिया, एक H इसको दे दिया। अच्छा, Cl और क्रोमियम का कोई चक्कर नहीं है, Cl बेचारा वैसे का वैसे, ऊपर वाला ऑक्सीजन वैसे का वैसे, नीचे वाले ऑक्सीजन को H दे दिया, और ये वाले ऑक्सीजन की मैंने वैलेंसी फ्री कर दी। मतलब पहले दोनों ऑक्सीजन के डबल सिंगल कर दिए। मैं ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की, मैकेनिज्म तो इसका इंटरेक्शन से होता है, वही काम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है, पर उसमें थोड़ा बोरिंग हो जाती है क्लास, इसलिए देसी भाषा में मैं बता रहा हूं कि इसका एक H इन दोनों को मिल जाएगा, नीचे वाले ऑक्सीजन को, और यहां पे जो दोनों ऑक्सीजन ऊपर वाले हैं, ये वाले ऊपर वाले जो ऑक्सीजन है, ये वाले ऑक्सीजन अब हो गए फ्री। H मिल गए इन ऑक्सीजन को, कार्बन के दोनों H मिल गए इन दोनों ऑक्सीजन को, कार्बन हो गया बेचारा लोनली, कार्बन के पास अब एक ही H रहेगा, 2 बॉन्ड को लेकर रोने लग गया। और इधर से ऑक्सीजन हो रहे हैं दोनों, ये वाले ऊपर वाले ऑक्सीजन जिनके आपने डबल बॉन्ड तोड़े थे, OCr Cl2OH, उनको इससे जोड़ दिया। मतलब ऊपर वाले ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ना है, नीचे वाले ऑक्सीजन को दोनों H लगा देने, नीचे वाले ऑक्सीजन पे दोनों H लगा देने। हाँ जी, ये ब्राउन कलर का इंटरमीडिएट है, लिखना है ब्राउन कलर्ड इंटरमीडिएट, और इसमें अगर पानी डाल दिया जाए, हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, इसको बेटा ऐसे आप लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये पानी लिखा सके, देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर भी लिख देते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। और देखो बच्चों, मैं कुछ निकाल रहा हूं, ये देख लीजिए,
ये बॉक्स निकल गया है, बॉक्स में क्या निकला है, Cr निकला है, 2 Cl वैसे निकल गए हैं और 2 OH निकल गए हैं। हाँ जी, रह गया जी एक कार्बन पे 2 OH, और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते। आज बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी। तो ये वोटर बना के निकल जाएंगे, ये एल देख रहे हो आप, और इस तरह बेंजाइलडिहाइड बन गया। हाँ जी, फीडबैक दो, फीडबैक दो। सर ये रिपीट कर सकते हो? हाँ, ये जरूरत होती है बेटा इसकी रिपीट होने की। बड़े बच्चे कहते हैं सर इसको एक बार दोबारा करवाओ। देखो फिर से देखो, आराम आराम से करेंगे आप। हाँ, इनफैक्ट इसको लेके मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, इसको देख करने के बाद थोड़ा टाइम दूंगा आपको, आप सेल्फ से लिख के याद करना। कोई लिख रहा है तो प्लीज ना लिखे, पहले समझ ले, मत करो साथ साथ लिखने की गलती ना करो। ये 2 H है, इन दोनों H's, ये जो दोनों H है, इन दोनों H को इस ऑक्सीजन को दे दो नीचे वाले, और इसका बना दो O का OH, OH इसका भी और इसका भी। अच्छा जी, और ऊपर वाले ऑक्सीजन के जो बॉन्ड फ्री हुए, पहले देखो दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थे, पहले दोनों ऑक्सीजन के जहां जहां ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसे सिंगल कर दो, रुला दो ऑक्सीजन को एक एक बॉन्ड के लिए। 4 ऑक्सीजन थी यहाँ पे, 1 2 3 4, चारों को रुला दिया आपने इनके बॉन्ड सिंगल करके। 2 ऑक्सीजन को आपने ये वाले 2 H दे दिए, बची 2 ऑक्सीजन अभी भी रो रही है, तो 2 ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ दिया, पानी डाल दिया, पानी का H+ ले लिया, ये जो बॉक्स सा निकल रहा है ये निकल गया, और ये कंपाउंड अलग हो गया, और पीछे रह गया एक कार्बन पे 2 OH। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो उसमें से ऑटोमेटिक वाटर निकल जाएगा और आपका बेंजाइलडिहाइड बन जाएगा। यानी कहने का मतलब, अच्छा कन्वर्जन में अगर यूज आता है, कन्वर्जन में यूज आता है, कन्वर्जन में यूज आता है इसका, अभी हम कन्वर्जन भी देख लेंगे, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कन्वर्जन में डायरेक्ट CH3CHO बन जाता है, क्या करके, CrO2Cl2 और फिर पानी डाल के। और अगर ये चीज मैंने जो कराई है ये टफ लगी, अगर ये चीज नहीं समझ आई, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हमारे से नहीं हो पाएगा, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख दोगे, तो इससे भी नंबर मिलने की संभावना होती है। मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता अगर नेमिंग रिएक्शन आए। कन्वर्जन में तो गारंटी है मेरी की, कन्वर्जन में आप ऐसे लिखो कोई चक्कर नहीं है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है उसमें ऐसे सीधा कर रखा है। लेकिन अगर पेपर में टीचर पूछता है डिफाइन इटार्ड रिएक्शन 2 नंबर की, तो ये करना शायद रिस्क है, तो ऐसे ही चलिए जैसे मैंने लिखा है। मतलब ये टीचर के मूड पे डिपेंड करता है, टीचर नंबर देगा नहीं देगा, शॉर्टकट वाला काम। आपको ब्राउन इंटरमीडिएट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करूँ, बोर्ड में शॉर्टकट चल जाएगा है बोर्ड स्कूल में नहीं चलेगा, बोर्ड में कहीं पे भी नहीं चलेगा, कहीं पे भी नहीं चलेगा, रिस्क है, आप वही याद करो ऊपर वाला, इसलिए अभी टाइम ले रहा हूं मैं। हाँ जी, अगर ये CH2CH3 पे इटार्ड रिएक्शन लगानी होती, CrO2Cl2, अगर इस पे इटार्ड लगाता तो क्या होता, तो CHO बनना है, तो CHO उसका बनेगा जो टर्मिनल कार्बन है, स्टेरिकली कम हिंटेड है, ये वाला टर्मिनल वाली चीज का आपने HO बनाना है। दिस इज 2-phenyl ethanol। फीडबैक दो, फीडबैक दो, फीडबैक दो। यस सर। बड़े आराम से दोबारा करते हैं, बड़े आराम से चीजों को दोबारा देखते हैं। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड होता है, ऑरेंज रेड कलर की पे ये होती है, ऑरेंज और रेड कलर इसका होता है मिक्सचर, इसका डार्क ऑरेंज कलर होते हैं, इस तरह कह सकते हो आप। और दोनों H जो है ये इन ऑक्सीजन को आपने दे दिए, पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है उनको सिंगल करना है, नीचे वालों को 2 H दे दिए, ऊपर वाली ऑक्सीजन जोड़ दी कार्बन से, पानी डाल दिया, कंपाउंड निकल गया। 2 मिनट देखो, देख के लिखो, देख के लिखो, पहले देख के लिखो, समझ के लिखो, ठहराव में आके लिखो, फिर बिना देखे लिखो। इटार्ड रिएक्शन आपके सामने है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा इटार्ड रिएक्शन को रब करने में। 2 मिनट ले लो, मैं बैठा हूं, जब हो जाए तो मेरे को बता देना। सर प्लीज कैमरा थोड़ा राइट कर दो सर, वो साइड का कट रहा है थोड़ा। अच्छा राइट साइड। हाँ हाँ, ये अपने आप पे थोड़ा जाता है। थैंक यू सर। अब ठीक है बेटा, चल जाएगा। ऊपर का कट रहा है सर, थोड़ा ऊपर कर दो सर।
हाँ ये ऊपर का कट रहा है। तेजस भैया जिंदाबाद। हाँ, अब सही है सर। बस सर। सही है ना अब? हाँ जी सर। हाँ, ये तेजस भैया ने किया। इसीलिए कहते हैं बारात के साथ एक सियाना बंदा जरूर होना चाहिए। तेजस भैया ने कर दिया, नहीं तो मैं तो तोड़ देता। सर वी हैव टू राइट इन दिस क्लास। नहीं नहीं बेटा, राइट नहीं करना, बस इसी रिएक्शन को याद करना है हर बार। इट्स अबाउट ओनली दिस रिएक्शन, इट्स अबाउट ओनली दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी सेंसिटिव। ये बाद में कहीं आपको दिक्कत ना दे, ये फोबिया बिठा देता है कईयों को बाद में। तो अभी इसको करके अभी साइड कर दो। जैसे मैंने याद करवाया है ऐसे याद कर लो। अभी कर लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, और बाद में नोट्स बनाओगे तो और अच्छे से काम हो जाएगा। फीडबैक समझ आया? हरबाज कर लिया? यस सर। हरबाज आपने तो आना नहीं था। सर वो क्लास कैंसिल हो गई। चलो रब कर दूं? बच्चों बोलो क्या कहते हो, आगे चले या रुके? अभी सर थोड़ी देर रुक गए। हाँ जी, मैं यार उठूं अब? कितना टाइम वेट करवाओगे मेरे से? सर हाँ जशन। सर टॉलरेंस से बेंजल्डिहाइड वो CL3 रेडिकल और एक्वस के वजह से कर सकते हैं या इससे भी वो तो इनडायरेक्ट है, वो तो इनडायरेक्ट तरीका है, ये डायरेक्ट तरीका है। नेमिंग रिएक्शन तो सर ज्यादा। पेपर में ये वाले से करके आना है। हाँ ये वाला ज्यादा बढ़िया है। जो नेमिंग रिएक्शन होती है उसकी उसकी जो उसका जो इंप्रेशन होता है ज्यादा होता है, बढ़िया, उसकी आपका ज्यादा वेटेज मिलेगी। वो तो कंट्रोल्ड मेथड नहीं है ना, जो Cl2 है जो तू कह रहा है, दैट इज नॉट अ कंट्रोल्ड मेथड, क्योंकि उसमें बेंजाइल अल्कोहल भी मिलता था, बेंजोइक एसिड भी मिलता था। वी गेट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। तो ज्यादा बढ़िया ये वाला, इसे लिख के आना है। ठीक है सर। मैं उठ के रब करूं जी? क्या रुकना है अभी 1 मिनट और? हाँ जी क्या बोलते हो? अरे दो सर। हाँ अब इसके ऊपर 1-2 कन्वर्जन देख लो, ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर, चलो छोड़ो, ये कोई याद नहीं, क्या रेफर करूंगा। थोड़ा सा कार्ड में टाइम ज्यादा लगता होता है, सेंसिटिव है। क्वेश्चन है बेंजीन टू, ये एनसीईआरटी का कन्वर्जन है, पैरा नाइट्रोबेंजाइल्डिहाइड। हाँ जी बेंजीन। कोई कर सकता है बेटा आप में से? बेंजाइल्डिहाइड CHO होता है,
कोई बच्चा बताए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बड़ा आसान है कन्वर्जन। शाबाश। नहीं सर 2CrO2Cl2 डालेंगे CCl4 के साथ। तू रहने दे यार। सर पहले देखो, हाँ वेरी गुड वैभव। ये है CHO ग्रुप, ये है NO2 ग्रुप। ये दोनों ही मेटा डायरेक्टर्स हैं। दे आर मेटा डायरेक्टर्स। हमें नहीं चाहिए ये दोनों। पहले अगर आपने पहले ये लगा दिया तो दूसरी दफा जो चीज आएगी वो दूसरी बार जो NO2 आएगा वो मेटा पे आएगा। हमें पैरा पे चाहिए, तो उसके लिए पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टर चाहिए। तो वैभव कहता सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो CH3 है, तो हम इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर देंगे। कल टेस्ट है आपका अल्कोहल फ्लोरीथर का। CH3 कर दिया। और अब ये जो CH3 है ये एक रिलीजिंग ग्रुप है, तो अब आप इसकी नाइट्रेशन करिए। यू विल गेट पैरा वाली चीज, साथ में ऑर्थो भी आएगा, तो थोड़ा सा उसको पहले से ही अलग करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ जी, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं, FD कर देते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे साथ मेजर वाला प्रोडक्ट पैरा वाला रह जाएगा। अब काम बड़ा आसान है। आपको CH3 का CHO बनाना है, तो CH3 का CHO बड़ा प्यारा था हमारे पास, क्रोमाइल क्लोराइड, पानी डाल दिया था। रिएक्शन का नाम था इटार्स रिएक्शन। एक बार बोलो, समझ नहीं आया? रुको बेटा, एक मिनट में आ रहा हूं मैं। 1 मिनट में ये थोड़ा टाइम लेना था। अब आगे चलते हैं, प्रिपरेशन खत्म होने वाली है। निकले भी देखो इधर आइए। मैंने कल की क्लास में एक रिएक्शन करवाई थी। कल की क्लास में जाते जाते वो रिएक्शन थी कि जब हम साइनाइड के अंदर, हर बात बेटा याद होगा, आपने सेल्फ स्टडी करी होगी, जब हम कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट डालते हैं साइनाइड के अंदर, तो वो कीटोन बन जाता है। ये बात हमने करी। यस सर, मुबारक है, हमें याद भी हुई थी। मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराया था हेलोल्केन का। ये जो मेथड है, मैं दोबारा लिखूंगा इसको क्योंकि जरूरत पड़नी है, इसके ऊपर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। हम इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाल देते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्लस माइनस के अकॉर्डिंग चलता है। CH3 माइनस वाली चीज कार्बन पे चिपक जाएगी, N पे MgBr के लग जाएगा, और इस तरह एक दौर स्टार्ट हो जाएगा रिएक्शंस का। पानी डालेंगे, पानी से Mg ये जाएगा, और एक बार और पानी डालेंगे तो ये अमोनिया भी चला जाएगा और हमारे पास कीटोन मिल जाएगा। अब ये जो रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी, ठीक है आपके NCERT में क्वेश्चन भी करा, बोर्ड में भी आता है, लेकिन ये रिएक्शन इज नॉट गुड। दिस रिएक्शन इज नॉट बढ़िया। मतलब इट इज नॉट रिकमेंडेड टू प्रिपेयर कीटोन बाय दिस मेथड। दिस मेथड is not a useful method to prepare ketone. कोई बच्चा सोच सकता है कि ऐसा क्यों कहा होगा सर ने, कि इसमें ऐसी क्या कोई प्रॉब्लम है कि ये मेथड यूजफुल नहीं रहा? सोचो, प्रॉब्लम ये है, मैं बताता हूं कि यहां पे आपने जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज किया है, ठीक है, एक बार रिएक्शन कर देगा, कीटोन तक ले जाएगा, तो जो बाकी का ग्रिगनार्ड रिएजेंट बचा होगा मिक्सर में, है ना, रिएक्शन में तो पड़ा हुआ है, बार बार करने के लिए रिएक्शन पड़ा हुआ है,
वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट करने के साथ साथ उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। यानी हमारा जो कीटोन है, हमने अल्कोहल फिनोल चैप्टर में कीटोन की इसकी भी रिएक्शन पड़ी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यानी हम सोच रहे हैं कि हमने कीटोन बना लिया है, हमें सक्सेस मिल गई है कीटोन बनाने में, वहम है हमारा। कीटोन बनते सार वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इसके साथ रिएक्ट करके टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर में टर्शरी अल्कोहल बनता दिखा था हमने। यानी हम सोच रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कीटोन जमा हो रहा है, हमारा वहम है हमें एट द एंड ऑफ द डे टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ये तो अल्कोहल के चैप्टर में चली जाएगी रिएक्शन। तो इसीलिए सिंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इट फर्दर रिएक्ट्स विद कीटोन formed in product, formed in reaction, and tertiary alcohol becomes the major product, becomes the main product. इसलिए समझ आया? वैभव समझ आई ये बात? इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। यस सर। तो फिर क्या करें? क्या करें? उसके लिए एक और तरीका है, हम यहाँ पे एक और मेटल का यूज करते हैं। ये काम हमने किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे मुंह से एक वर्ड निकलेगा अभी, उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आई टोल्ड यू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? जहां कार्बन मेटल जुड़े हों। द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स वेयर कार्बन मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट। हियर वी हैव कार्बन मेटल बॉन्ड। Harbaz, this is your carbon, this is your metal. We have carbon metal linkage here. This is your organometallic. Grignard reagent is an example of organometallic. और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये जो यहां वाला ऑर्गेनोमेटालिक है, ये हमें फायदा नहीं देगा, ये नुकसान दे रहा है। कीटोन आगे रिएक्ट कर जाएगा, फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। युक्ति, युक्ति बेटा आप हो क्लास में? यस सर। समझ आ रहा है युक्ति क्या दिक्कत आई बेटा इस रिएक्शन में? सर हाँ जी सर, आगे। हाँ, तो हम क्या करें युक्ति, हम इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में मेटल चेंज कर देते हैं। अच्छा, कौन सी मेटल लें? मैग्नीशियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम लोगे तो भाई साहब रिएक्शन कंट्रोल नहीं होगी, रिएक्शन आपका खराब करेगी। आपका आप जो सोच रहे हो वो नहीं मिलेगा इस केस में, इस रिएक्शन में। तो हम एक मेटल लेते हैं कैडमियम। यहां पे कैडमियम का खेल चलता है। देखो यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यही है। हम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देंगे। चल मैग्नीशियम तो पहुंच गया, हम इसकी जगह कैडमियम लगाएंगे। हमने इसके अंदर डाल दिया कैडमियम क्लोराइड। देख लीजिए, कैडमियम क्लोराइड डाल दिया ताकि प्लस, हाँ फिर मैं कह रहा हूं, फिर टेंशन मत लेना। दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शंस हैं ये याद नहीं करनी, समझनी है। इनफैक्ट मैं यहां पे मार्कर पेन छोड़ भी दूं, आप खुद कर सकते हो प्लस माइनस के खेल से। 9th की रिएक्शन है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस के पास जाके चिप जाएगा। लेकिन CH3 तो एक थे, कैडमियम पे 2 प्लस का चार्ज है, तो ये भी हमें करना आता है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा। अच्छा तो 2 कर देते हैं और बचा MgCl, ये प्लस है और ये माइनस है। MgCl Cl के साथ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा MgCl2। चलो सर आगे आ जाओ। आ गया मैग्नीशियम की जगह कैडमियम आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है। अब नाउ यू हैव दिस डाई अल्काइल कैडमियम। इस प्यारे का नाम है डाई अल्काइल कैडमियम। अब इसमें डालना है आपने एसिड क्लोराइड, वही रोजरमुंड वाला, रोजरमुंड रिडक्शन। पता है आप नहीं पढ़ रहे घर पे, अगली से अगली क्लास या अगली क्लास या कभी भी हो सकता है आज ही नोट्स चेक हो जाएंगे आपके। फिर मत कहना ये क्या हो गया सर ने तो इतना दंदा डांट दिया। उस टाइम मेरे को पता लग जाए कि इस बच्चे के नोट्स नहीं है। फिर वही बात 9th 10th की बात मैं नहीं करूंगा, आप खुद कर दोगे। क्या होगा, ये माइनस साफ साफ चमकता दिख रहा है, कैडमियम पे प्लस का चार्ज है, साफ दिख रहा है। इधर क्लोरीन माइनस, इधर कार्बन प्लस, फाड़ दो बीच में से, ये प्लस ये रहा प्लस, वो रहा माइनस, बना दो कीटोन, बना दो कीटोन। अरे ये प्लस
ये माइनस, और ये Cl फिर कैडमियम, यानी कैडमियम अपनी जगह पे जाके फिर से लग गया, ये 2 करना पड़ेगा यहाँ। इस रिएक्शन में दिस मेथड इज मोर यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। यहां पे दिक्कत नहीं है, क्यों? यहां नहीं फर्दर रिएक्शन होगी, नहीं, क्योंकि कैडमियम इनर्ट है। ये जो CdCl2 वाली चीज है, ये जो कंपाउंड है, ये कीटोन से रिएक्ट नहीं करता, सिंस डाई अल्काइल कैडमियम is inert towards ketone due to less electropositivity of cadmium। ये EP का मतलब समझ जाओगे ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। फीडबैक दो जल्दी बोलो बेटा, इसके बारे में क्या ख्याल है, समझ आया? यस सर। ये बात बड़े कम बच्चों को पता होती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन यहाँ इसके कंपैरेटिव बढ़िया नहीं है, ये ज्यादा अच्छी है। जी। और यार जशन पूछ करिए, उसने बात करके पूछ करिए, उसने बोल के पूछ लीजिए। हाँ समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। धीरज बेटा समझ आ रहा है? ठीक है, यस सर, आ रहा है। पिक ले लो। आगे चलते हैं जी। अब प्रिपरेशंस पूरी, एक और बची है, एक प्रिपरेशन और बची है। चलो उससे पहले रिएक्शन बताओ मुझे, बताओ आप लोग बताओ। श्रुति बैठी होगी क्लास में। श्रुति आप हो बेटा? श्रुति फ्रॉम सेंट जो स्कूल। यस सर। आज श्रुति ये बताओ, सारे बच्चे करो कॉपी पे क्वेश्चन। पूछा मैंने श्रुति से, बताएगी श्रुति और आप भी करो। थोड़ा क्वेश्चन सोच लेते हैं अच्छा सा। श्रुति, X नाम की कोई चीज है, चलो मैं काम करता हूं, RMgCl ले लेता हूं। R नहीं मुझे पता, इसमें कैडमियम क्लोराइड ऐड किया और इससे X नाम का कंपाउंड बना, प्लस MgCl2 अपना साइड हो गया। X इसके साथ रिएक्ट किया और इससे एक कंपाउंड मिला Y। अच्छा, बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा। चलो ये कोई मैटर नहीं करेगा, मैं कोफिशिएंट नहीं लगा रहा। अच्छा, Y में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, CH3MgBr, और हाइड्रोलिसिस कर दी, उससे Z मिला, और Z जो है वो स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है ये बना। तो श्रुति आपको बताना है X क्या चीज है, आपको बताना है Y क्या चीज है। Z मैंने दे दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो मैं करता हूं, टाइम कम है आप लोगों के।
सर XCS3 सर मैं ट्राई करूं? हाँ जी, कौन से बच्चे ने बोला मैं ट्राई करूं? शाबाश। सर हरमन। चल हरमन कारवीरे। सर x तो हो जाएगा R-1 2 एंड CD+2। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे इनकी रिएक्शन होगी R और CD की। सो योर एक्सेस, इनकी रिएक्शन से R और CD मिल जाएंगे, लेकिन R पे -1 है तो ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आके ये R ही आके इससे सर Cl की जगह पे आके आता है, और तो ये Y जो होगा वो ये होगा, ये R इज फ्रॉम दिस CD वाला पार्ट। और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पे आके लग जाएगा CH3, अल्कोहल बन गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल बना देता है कीटोन को। तो हमारा अगर इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है CH3 बच्चों, तो CH3 कहाँ आके लगेगा? CH3 कीटोन वाले कार्बन के आके लगेगा। तो नाउ यू कंपेयर दीज स्ट्रक्चर्स। तो फरनीत ने बड़ी जल्दी दे दिया आंसर कि सर R की जगह पे आपका अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो आपका R आएगा वो ये आएगा CH3CH2Mg Cl। दिस इज योर पॉइंट, दिस इज आंसर। इसमें डाइल कैडमियम वाली रिएक्शन मिक्स हुई। बड़ा आसान था, कुछ नहीं है, चिंता ना करो। सबसे पहले हरमन ने बोला सर ये तो डाइल कैडमियम है, उसके बाद फिर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा एसिड क्लोराइड के साथ, तो ये कीटोन बना देगा। कीटोन में इस Cl की जगह पे R आके लग जाता है, ये वाला माइनस। अब R क्या है उसके लिए इसको देखना पड़ेगा, पर यहाँ पे तो दो अल्काइल ग्रुप है, तो ये वाला अल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ गया, यहाँ से आ गया। तो फिर ये कहाँ से आया होगा? ये वही हुआ होगा जो इस डाइल कैडमियम से आया, इथाइल ग्रुप। तो शुरुआती में आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था वो ये आया, ठीक है। फीडबैक दो, फीडबैक। Yes, sir. हाँ यार बता दिया करो यार, समझना है तो। चलो ठीक है, चलो एक लास्ट प्रिपरेशन करते हैं। ये सब कुछ ऐड कर लेना नोट्स में भाई। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज बहुत ज्यादा है, फ्री के नंबर हैं, फ्री के, छोटी छोटी चीजें हैं। जिस बच्चे को कम समझ में आ रहा हो वो कल सुबह 11 बजे फिर आ सकता है। कल 11 बजे सेम टू सेम एक क्लास और होगी, उसमें आ जाए, सेम टू सेम डिट्टो। किसी को अगर समझ में कम आ रहा हो, आगे चलते हैं। लास्ट मेथड एक हमारे पास बचा है, ये भी बोर्ड में बहुत बार आया है। इस मेथड की खास बात ये है कि ये मेथड एनसीईआरटी में नहीं दे रखा जॉब करवाने लगा, लेकिन बोर्ड प्री बोर्ड बहुत पूछता है। मेंस में तो आए दिन पूछते हैं क्वेश्चन, और बोर्ड में बहुत पूछा है, तो ध्यान से। हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सोल्ट अगर हीट कर दिया जाए उससे कीटोन मिलेगा। अब देखना है कैसे मिलेगा, इधर आओ, इधर आओ, इससे कीटोन मिलेगा, लिख देता हूं मैं। एल्डिहाइड मिल सकता है, एक्सेप्शनल केस होते हैं, दोनों मिलते हैं, अकेला कीटोन का नहीं। चलो पहले समझ लो, इधर आओ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखते जाना बच्चों। मैंने इसके अंदर डाल दिया स्लेग ग्लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, बेस डाल दिया। तो पहले तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इसका H और इसका OH आपस में वाटर बना के निकल जाएगा, लो है ना, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन 9-10। 2 OH के लिए 2 H चाहिए, तो मैंने 2 ले लिए वहां पे। तो यहाँ पे इसका बड़ा प्यारा सोल्ट मिल गया। कैल्शियम है, कैडमियम नहीं है, कैल्शियम। वैसे मुझे ये करना नहीं चाहिए, ये बॉन्ड नहीं दिखाना चाहिए, ये आयनिक बॉन्ड है, ये लाइनें नहीं खींचनी चाहिए रूल के हिसाब से, तो क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी ना बनाता है कैल्शियम, पर मुझे समझाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है ताकि
ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। अच्छा जी, अब क्या करें, अब हीट कर देते इसको, स्ट्रॉन्गली हीट करो। इसका नाम पता है क्या लिखा गया बुक में? ड्राई डिस्टिलेशन कहते हैं इसको, ड्राई डिस्टिलेशन। पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी रिएक्ट कर जाएगा कैल्शियम के साथ, बैकवर्ड चली जाएगी रिएक्शन। तुम्हें देखो कुछ जाता दिखेगा, देखो क्या जाता दिख रहा है, शाबाश, बड़ा स्टेबल कंपाउंड है कैल्शियम का, बोलो CaCO3। देख लो CA कैल्शियम, ये लो कार्बन O3, 1 2 3 CaCO3, देख लो ये टुकड़ा देखो निकल रहा है CaCO3 का। और पीछे क्या बच रहा है? ध्रुव वर्मा, अकुल, सैंड्रा, ये निकल गया, और ये इथाइल ग्रुप, और इधर से ये देखो ये पूरा CH3 CH2 CO, ये नीचे वाली चीज थी, ऊपर फ्री हुआ इथाइल का टुकड़ा, बन गया कीटोन। कह दो समझ नहीं आया, कह दो समझ नहीं आया। आ गया सर। एक बार क्या गया सर। Yes, sir. मान जूंगा जिसने क्वेश्चन कर दिया, मान जूंगा सच्ची की सच में है भाई, दम है इस बच्चे में, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर कर दिया। क्वेश्चन पूछता हूं, इसके अंदर 2HBr, दो बार डाला है, परऑक्साइड डाला, ए मिला, ए। कॉपी पेन लगेगी आपकी, मेहनत लगेगी। ए आया, ए में डाला एल्कोहलिक KCN, 2 इक्विवेलेंट्स। बी आया, बी में करी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। सी आया, सी में डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 इक्विवेलेंट्स। डी आया, डी में करा हीट, ड्राई डिस्टिलेशन जिसको कहते हैं। ई मिला। बताओ ABCDE क्या है, बताओ। सर ए एंटी मार्कोनिक रूल से वो बाबू प्रोडक्ट निकाल, बाबू हवा में बात ना करो, पूरा एंड तक निकालो, एक चीज मत बताओ, सब कुछ बताओ। ई तक जाओ, तब तक बोलना, जब तक ई ना है तब तक ना बोलना। किसी का हुआ? सर इसमें साइक्लोहेक्सेन बनेगा और साइक्लोहेक्सेन नहीं मिलेगा, गलत हो गया। एक मिनट, ये 2 इक्विवेलेंट्स नहीं है भाई, एक ही इक्विवेलेंट है, गलती से 2 इक्विवेलेंट्स ला रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ही इक्विवेलेंट है। वैभव तेरा आंसर गलत हो गया। सर 1 मिनट पे ट्राई करो। हरबाज सिंह, यस सर। हरबाज सिंह, आपने वीडियोस देख ली बेसिक्स की? मैंने बोला था आपको। सर 6 वीडियोस थी ना, तो 4th पे था शायद। आपका टेस्ट होगा इस थर्सडे, कमिंग थर्सडे। देयर आर 7 वीडियोस, साथ ही 7th वीडियो एक और ऐड हुई है वहाँ। टोटल 7 वीडियोस का बेसिक्स का टेस्ट होगा इस थर्सडे आपका। सो यू आर टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपका, अंजलि का, जितने भी नए बच्चे आए हैं, नए पुराने, चाहे वो आज ही क्यों ना आए हो, जो भी नया पुराना बच्चा है जो आया है, उसका थर्सडे टेस्ट होगा बेसिक्स का।
केमिस्ट्री का भी होगा? हाँ वो तो साइड बाय चीज है, वो उसकी अनाउंसमेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करूंगा, वो तो होनी ही होनी है। और कल अल्कोहल फ्लोर ईथर का टेस्ट है शाम को, जिसने नहीं दिया वो ट्यूसडे से मेरी क्लास में नहीं बैठेगा, पुराने बच्चों में जिन्होंने मेरे से चैप्टर किया है। जिसका टेस्ट कल की डेट पे नहीं आएगा मेरे पास, पेरेंट्स द्वारा कनेक्टेड इन्विजिलेटेड, वो मेरी क्लास में ट्यूसडे नहीं आएगा, मैं उसे ट्यूसडे नहीं बिठाऊंगा। तेरे से अटेंडेंस ले लेना वालिया सर साहब को बोल इसका के। इसका आंसर क्या है? फिर 7 कार्बन की चेन बनेगी जिनमें एक्सट्रीम पे कार्बोक्सिलिक COH होगा और 4th कार्बन पे कीटोन आएगा। नहीं यार सर 5 कार्बन की रिंग बनेगी और उस पर डबल बॉन्ड होगा। वेरी गुड, फरनीत का आंसर सही है, साइक्लोपेंटेनोन इज द आंसर। वेरी गुड। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया है, आधा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आगे का क्वेश्चन यहाँ का था नहीं, उन्होंने आगे भी चेन चलाई थी, FGHI से बड़ा कुछ बनवाया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और कोई टफ नहीं था, पुरानी केमिस्ट्री यूज हो रही थी। सबसे पहले ए तक सारे आगे होंगे। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है, एंटी मार्कोनिकोव में जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हाइड्रोजन साइड वाले पे आके लगता है, Br दोनों जगह साइड पे आके लग जाएगा। तो पहला कंपाउंड ये बना, दूसरा कंपाउंड KCN ने आके इनको सब्स्टिट्यूट करके कार्बन बढ़ा दिए दोनों साइड CN आ गए, और फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या करती है, CN को कार्बोक्सिलिक एसिड कर देती है। इसका नाम याद रखना, इसको एडिपिक एसिड बोलते हैं, एडिपिक एसिड। यहां तक सबने किया होगा मुझे विश्वास है, सी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। डी में हमने बेस डाला है, बेस क्या करेगा, ये दोनों H खा जाएगा, तो आपकी रिंग थोड़ी सी फोल्ड करनी पड़ेगी। लिखने का तरीका मुझे माइनस इस तरह का सोल्ट बन जाएगा, और फिर इसको हीट किया CaCO3, तो ये तो चला गया CaCO3, तो ये बचा फ्री, इधर Ca फ्री बचा, 3 2 ऊपर से जुड़ गया, साइक्लोपेंटेनोन। फीडबैक दो जल्दी दो, है ना। रिया अरोड़ा समझ आया ये? यस सर। इम्पोर्टेंट है। चलो ये हो गई हमारी सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट, प्रिपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। एल्डिहाइड कीटोन का बिहेवियर कैसे है, रिएक्ट कैसे करते हैं, बड़ी आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से जितना भी मैंने अब तक ये चैप्टर कराया है, बस इटार्ड रिएक्शन थोड़ी सी आपको मेरे ख्याल से टफ लगी होगी, वो भी अगर आपने लिख ली है तो नहीं लगी हो, नहीं तो ये 2-3 क्लासेस जितनी हुई हैं एल्डिहाइड कीटोन की, इसमें आपको टफ नहीं लगा होगा ये चैप्टर, मतलब समझ आ गया। लंबा है चैप्टर लेकिन समझ आ गया तो बड़ा आसान है। क्या लग रहा है आपको इस चैप्टर के बारे में? है बच्चों, क्या कहोगे आप इस चैप्टर के बारे में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर समझ आ रहा है सर। आ रहा है सर। अकुल तेरे को आ रहा है समझ? यस सर। सैंड्रा तुम्हें समझ आ रहा है? सैंड्रा, दोनों सैंड्रास को, सैंड्रा पुरानी, सैंड्रा नहीं। यस सर। अच्छा, अंबिका तुम्हें आ रहा है? अंबिका, यस सर। भारती बेटा आपको आ रहा है? यस सर। दिव्यांश तो बोलेगा नहीं। पांडे, दिव्यांश पांडे है? दिव्यांश पांडे, सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल। क्रिस भी नहीं बोलेगी, क्रिस मैसेज कर दो। ध्रुव वर्मा बैठा है क्लास में? यस सर। समझ आ रहा है ध्रुव अच्छे से? यस सर। यस सर। मयंक बैठा है? मयंक यस सर आ रहे हैं। अच्छा अच्छे से आ रहा है मयंक? सच्ची बोल मयंक। हाँ सर आ रहे हैं। चलो चलो चलो, अब नया पड़ाव,
नए समीकरण की शुरुआत करेंगे। हाँ जी, केमिकल रिएक्शंस of aldehydes and ketones। मेरे मन में एक बात लगती रहेगी, मैं पहले लिख देता हूं। ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, वो थर्सडे को टेस्ट दे रहे हैं बेसिक्स का। उसमें बेसिक्स में जो जो पढ़ाया है 7 क्लासेस हैं टोटल, और 18-20 तारीख 20 अक्टूबर उन बच्चों का हेलो अल्केन का टेस्ट होगा। तो साथ साथ कर दे मेहनत। हाँ? नहीं, ये इनका आइडिया इनका बाद मिलेंगे, नए बच्चों का लेते करिए। और 30 तारीख को उनकी सारी ऑर्गेनिक का टेस्ट होगा, जितनी हुई होगी 30 तारीख तक, मतलब हेलो अल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन। 30 अक्टूबर को हेलो अल्केन नहीं, बस 2 चैप्टर सबका। ये उन बच्चों का टेस्ट है जो न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट्स हैं। पहले बेसिक्स का टेस्ट थर्सडे को, फिर 20 अक्टूबर मेरे ख्याल से ट्यूसडे बैठेगा उस दिन, 11, 7, 18, 2, हाँ ठीक है ट्यूसडे, और इस दिन फ्राइडे बैठेगा। ये तीनों टेस्ट होंगे। और जो पुराने बच्चे हैं वो भी अगर इसमें योगदान देना चाहें, वो भी अगर कहेंगी सर मेरा भी टेस्ट ले लो, रिव्यू ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। नहीं तो हमारे पैरेलल टेस्ट चलते रहेंगे। कल अल्कोहल फिनोलिथर का टेस्ट है आप सबका, तो आप मेहनत करेंगे। अगले संडे हम एल्डिहाइड कीटोन का रखेंगे, जितना हुआ होगा। चलो, इसमें मेरे को कुछ बच्चों का तो नाम याद है। ईशान है, सुतीर्तो बैठा है आज। सुतीर्तो बैठे हो आप? यस सर। सुतीर्तो समझ आ रही है केमिस्ट्री भाई? यस सर। हाँ, ये बेसिक्स देखने हैं बेटा आपने, इसके बिना नहीं तो ऑर्गेनिक नहीं आएगी आपको। और हरबाज है, अंजलि नाम की एक बच्ची है। अंजलि बैठी है? अंजलि आई आज? अंजलि चलो बेटा, मेरे को टेस्ट देना है आपने, बोलो चाहे ना आप। चलो हाँ आओ जी वापिस आओ। हमारी एल्डिहाइड और कीटोन, हमारे गुड्डू भैया और बबलू भैया की रिएक्शंस हैं ये। एल्डिहाइड और कीटोन मतलब गुड्डू और बबलू। ये गुड्डू और बबलू की रिएक्शंस हमें पढ़नी है। तो गुड्डू और बबलू की रिएक्शंस पढ़ने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि गुड्डू और बबलू को पसंद क्या है, ये खाने में क्या पसंद करते हैं। जो खाने में पसंद करते हैं वही इनके सामने परोसना पड़ेगा, वही खाएंगे ये। तो गुड्डू बबलू को क्या पसंद है, एल्डिहाइड कीटोन की पसंद क्या है, इनको उसके लिए पहले दोस्त बनाना पड़ेगा। ये एल्डिहाइड कीटोन को दोस्त बनाना पड़ेगा, गुड्डू बबलू को भाई बनाना पड़ेगा, दोस्त बनाना पड़ेगा। इनकी पसंद है न्यूक्लियोफाइल, यानी तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक इनके सामने न्यूक्लियोफाइल नहीं दिखेगा। एक नेगेटिवली चार्ज्ड चीज, न्यूक्लियोफाइल माने नेगेटिवली चार्ज्ड चीज, वो इनके सामने आएगी नहीं, ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ये कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे। इनके कार्य क्षेत्र में नेगेटिव चार्ज का होना अनिवार्य है। चलो जी बढ़िया बात है। अब ये न्यूक्लियोफाइल करेगा क्या, ऐड करेगा, एलिमिनेट करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, क्या करेगा। तो रिएक्शन का नाम भी याद रख लेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये पूरे चैप्टर की थ्योरी है जी, इतनी सी बात। एल्डिहाइड कीटोन की पसंद और रिएक्शन टाइप, अगर ये चीज अगर आपने याद कर ली, समझ ली, दिमाग में बिठा ली,
तो आपको यहां से ऑनवर्ड्स आगे का जो रास्ता है वो आप अकेले भी तय कर सकते हो। किसी भी तरह के कोई शांत सुर की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद आप खुद भी कर सकते हो भी, इसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या कह रहे हो, क्लास एग्जिट कर रहे हो फिर? नहीं एग्जिट ना करना, मैं यहाँ कर रहा हूँ, जरूरत है भाई है। पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सारी बातें इसी पे बेस्ड होगी, ठीक है। हाँ जी, यानी ये आपका एल्डिहाइड है फॉर्माइल के साथ एल्डिहाइड। अच्छा, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। अच्छा, और अंत में आपका कीटोन है। अच्छा, एसीटोन। तो आपके कहने का मतलब ये है सर कि इन तीनों को न्यूक्लियोफाइल चाहिए। हाँ, यानी पहला अटैक इन पे आके न्यूक्लियोफाइल करेगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज, मैं NU- बोल देता हूं। और कहां आके करेगा ये चीज, कहां आके करेगी अटैक? यहां आके करेगी, यहां आके करेगी, प्लस पे आके करेगी। माइनस प्लस भी आके लगता है, रिएक्शन चल पड़ेगी। मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि इनकी रिएक्शन से प्रोडक्ट जो बनेगा सो बनेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पहली बात ये पूछ रहा हूं कि इन तीनों में सबसे बढ़िया रिएक्ट कौन करेगा? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ टुवर्ड्स इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बढ़िया से रिएक्ट कौन करेगा? अच्छे से रिएक्ट कौन करेगा? मार्कर नहीं थे विश। बताओ यार। सर फॉर्मेल्डिहाइड करेगा। फॉर्मल्डिहाइड क्यों? ये फॉर्मेल्डिहाइड क्यों लग रहा है आपको? सर वहाँ पे सिर्फ H लगे ना वहाँ पे दोनों सर साइड। बल्कि प्लस साइड इफेक्ट बहुत कम है उनका वहाँ पे। एक एक करके बोले। ये फोटो किसने लगाई है? देव आया क्लास में, देव। देख लो जी, देखो भाई देखो, आंसर फॉर्मेल्डिहाइड सबसे रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। देखो यार, सिंपल सी बात है, ये माइनस इस प्लस की तरफ सबसे जल्दी जहां अट्रैक्ट होगा वो सबसे बढ़िया होगा। हर बास बेटा यहाँ पे प्लस का चार्ज सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो प्लस का चार्ज है उसके प्लस के चार्ज को इसने घटा दिया, इसके प्लस आई ने घटा दिया, प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। सो तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं वो प्लस की डेंसिटी को घटा देते हैं। इस प्लस के प्रभाव को घटा दिया इस CH3 ने। नीचे क्या हो गया? नीचे दो प्लस आई थे, दोनों ने अपने तीर कमानों से प्लस आई से इसके प्लस के चार्ज को बहुत हद तक घटा दिया। यहाँ पे चार्ज वैसे का वैसे है, इसमें चार्ज घटा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज घट गया था CH3 से, और कीटोन में तो दोनों तरफ से घटा था, यानी बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये रीजन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब घटना। किसका डिसघटना? पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बाय प्लस आई इफेक्ट। किसका प्लस आई इफेक्ट होता है? अल्काइल ग्रुप्स। अच्छा, एक और रीजन भी है, रीजन दो है, एक तो ये वाला, एक दूसरा रीजन ये है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये बेटा प्लेन से करेगा, फ्रंट, ये तो यूं प्लेन में, अब परपेंडिकुलर प्लेन से करेगा, सामने वाली साइड से करेगा। और ये हाइड्रोजन तो एक तरह से फ्लैट एटम्स है, इनको कुछ नहीं, इनसे दिक्कत नहीं होगी, छोटे एटम्स हैं। लेकिन ये बेटा एक बल्की ग्रुप है, पहाड़ है, पर्वत है। तो ये पर्वत ने इसको छुपाया हुआ है, हिंड्रेंस पैदा करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे दो पर्वत है, तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस से भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्की अल्काइल ग्रुप्स डिक्रीज
the reactivity. फीडबैक दो। आगे सर समझ। चीजें आसान है, चीजें आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। चलो हरबाज जी, हरबाज वीर जी आ जाओ मेरे पास। हरबाज, हरबाज सिंह। हेलो हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ बेटा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, इधर आ जाओ। हरबाज, सर आवाज क्रैक हो रही है। मेरी हो रही है, मेरी अब आ रही है हरबाज क्लियर? अब भी क्रैक हो रही है क्या? सबके साथ क्रैक हो रही है? नहीं नो clear है। सर नो सर। हेलो हाँ हरबाज, यस सर। ये आपके सामने सर ने बोर्ड पे लिखा है बेंजल्डिहाइड और नीचे लिखा है प्रोपेनल। मैंने 2 एल्डिहाइड लिख दिया आपके सामने, एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है। ऊपर वाला एरोमेटिक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, नाम है बेंजल्डिहाइड। नीचे वाला एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसका नाम है प्रोपेनल, कॉमन नेम है प्रोपायो एल्डिहाइड, प्रोपायो एल्डिहाइड। खैर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इन दोनों को मैंने न्यूक्लियोफाइल दिया, दोनों में न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाएगा। सोच के बोलना है हरबाज, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इन दोनों में बढ़िया से, जल्दी से, अच्छे से रिएक्शन कौन करेगा? बेंजल्डिहाइड या प्रोपेनल? सोच के जवाब दे। इतना टाइम नहीं है बच्चे, आपने तो बेसिक्स पढ़े हैं। द प्रोपेनल। रीजन बेटा, रीजन, द प्रोपेनल। रीजन, रीजन। सर बिकॉज वो बेंजीन पे ज्यादा वो चार्ज वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब बेसिकली मेरी बात सुनो, मेरी लैंग्वेज सुनो, ठीक करो। ये बेंजीन के साथ जुड़ा है, सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन से जुड़ा है, तो बेंजीन के नखरे झेलने पड़ेंगे। जो भी चीज बेंजीन के साथ अटैच होगी, ठीक है, दुनिया के सामने वो चीज स्टेबल होगी, लेकिन जो भी चीज उससे जुड़ेगी भाई साहब, नखरे झेलने पड़ेंगे, बड़े नखरे झेलने पड़ेंगे। ठीक है आलिया भट्ट, ठीक है दिशा पटानी, दिखने में अच्छी लगती है, लोगों को देखने में स्टेबल है, पर जो भी इनके साथ बेचारा अटैच होगा, झेलना पड़ेगा इनके नखरों को, है ना। वैसे ही बेंजीन भी वैसी कैटेगरी की है, इनके नखरों को झेलना पड़ेगा। पाई, सिग्मा, पाई, तो भाई साहब जी रेजोनेंस को झेलना पड़ेगा, बेंजीन के रिलीज करेगा। और ये बॉन्ड जब इधर आएगा तो इसकी जगह ये इधर आ जाएगा, मतलब ये तो ठीक है, बेसिक चीज है। मतलब हुआ ये कि बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन फेंकी प्लस आर से, प्लस आर इफेक्ट से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकी, और यहां पे भी फेंकी, यहां पे प्लस आई से फेंकी। तो मुझे बताइए, ज्यादा दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हुआ, यहां पे भी, यहां पे भी। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, 2 बंदे हैं, एक मैं हूं, एक तेजस्वी है, हम दोनों भूखे हैं भाई। आपको पता लग गया, ईशान सर जिनके पास हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, सर और सर के भाई भूखे बैठे हैं। तो अकुल कहता है भाई मेरे सर है, सर का भाई है, मैं परोंठे खिला के आऊंगा सर को। इसने मम्मा को बोला, मम्मी जी बढ़िया बढ़िया से आलू के परोंठे बना दो मक्खन लगा के, मैंने खिला के आना है, 2 टिफिन तैयार कर दो सर और सर के भाई के लिए। ये टिफिन लेके आ रहा है, इसने आके क्या देखा, इसकी आंखों ने आके क्या देखा कि जो हिशान सर हैं वो पहले से ही एक कंट्री स्पेशल चीज बस पिज्जा खा रहे हैं बैठ के, पूरा इतना बड़ा पिज्जा, पूरा एक्स्ट्रा चीज डलवा के खा रहे हैं। उसने कहा यार ये बंदा तो पहले ही ठूस रहा है। अच्छा, तेजस्विया भी खा रहे हैं, तेजस्विया ब्रेड के 1-2 पीस टुकड़े खा रहे हैं बस, मतलब
लपेट दोनों रहे हैं, ईशान सर भी लपेट रहे हैं, तेजस भैया भी लपेट रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो अकुल के परांठे हैं जो लेके आया है, उसके प्रति ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? उसके परांठों के प्रति ज्यादा भूखा कौन होगा? अकुल अपने परांठे किनको देगा? तेजस भैया, तेजस भैया। तेजस भैया। हाँ, सर का तो पेट भरा हुआ है, सर तो ठूस रहे हैं पिज्जा, ठीक है, सर की नियत भूखी है, सर इसके परोंठे छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं बोलेंगे अकुल भाई मैं नहीं खा सकता, ना 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 ना, लपेटेंगे इसके परोंठे भी। लेकिन टेंडेंसी यहाँ पे तेजस भी आगे ज्यादा होगी, क्योंकि उनके पास पेट में जगह ज्यादा है, उनके पास जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने कम खाया है। ये तेजस भैया का सीन है, ये प्लस साइड है, ये बस थोड़ी बहुत रिलीज कर रहा है, तो थोड़ा बहुत चार्ज को डिस्पर्स करेगा, अभी भी बड़ा चार्ज पड़ा है। तो ये परोंठे निकल के अपने अकुल के न्यूक्लियोफाइल ये परोंठे हैं आलू के, और इधर से ये मैं हूं, ये चीज बस पिज्जा भाई साहब बिल्कुल ही खत्म कर दिया, मेरा सारी भूख खत्म है, 99% मेरी भूख खत्म है, 1% है यहाँ पे, सारी की सारी भूख वैसे की वैसे है। ब्रेड के टुकड़े क्या खत्म करेंगे? तो बताइए ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सेंस dispersal of positive charge is more in benzaldehyde. चेक करो, फीडबैक दो। यस सर। आगे सर समझ। पक्का समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस। कितने ओ यार, तेजस भैया ने एक बात लिख के भेजी है। तेजस भैया कह रहे हैं भाई काफी अच्छा, कह रहे हैं 3rd इंस्टॉलमेंट करवा दीजिए अपनी, नहीं तो वो दिक्कत होगी 15 अक्टूबर के बाद। वो कह रहे हैं एंट्री नहीं देंगे, फिर हम दिक्कत आएगी, बात करनी पड़ेगी ऐसे। जो डिपॉजिट करा सकते हैं आज इतना ही करेंगे बेटा, ठीक है?